और इस बीच आम आदमी पार्टी ने सिंडिकेट बैंक क्रिकेट क्लब को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लेकिन ये मामला भी क्लब्स पे हो रहे गोरख धंधे का एक और मामला है, जिसका खुलासा आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार कर रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर बोला है नया हमला। देश के अंदर एक व्यक्ति कानून मंत्री रह चुका है, सांसद रह चुके हैं, और जब वो चिट्ठी लिख रहे थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे। वो जांच को, भ्रष्टाचार के मामले के जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। इस हमले में जिस सिंडिकेट क्रिकेट क्लब का नाम आशुतोष ले रहे हैं, उसका जिक्र हम 28 दिसंबर को प्रसारित रिपोर्ट में भी कर चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के 2 जजों की जांच में सामने आया था कि सिंडिकेट बैंक क्रिकेट क्लब का नाम बदला गया। आरोप यह है कि सिंडिकेट बैंक क्रिकेट क्लब को सिंडिकेट क्लब में बदल दिया गया था। इसके अलावा इस संस्थागत क्लब को एक निजी क्लब में बदल दिया गया था। इसके पीछे जिस शख्स का नाम आ रहा है वो है भोला शंकर, जो कभी सिंडिकेट बैंक के लिए काम करता था और इस क्लब को चलाता था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरुण जेटली ने डीडीसी अध्यक्ष रहते 27 अक्टूबर 2011 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीके गुप्ता और 5 मई 2012 को स्पेशल कमिश्नर रंजीत नारायण को चिट्ठी लिखी थी। ध्यान से देखिएगा, इस चिट्ठी में ऊपर यह अरुण जेटली जी लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ प्रेसिडेंट, और ये एड्रेस किसको की गई है? डियर श्री गुप्ता, बीके गुप्ता जी जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे कुछ साल पहले 2011 में। लीडर ऑफ अपोजिशन, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फ्रॉड के मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि इस पूरे मामले को बंद कर दिया जाए क्योंकि डीडीसीए ने कोई गड़बड़ नहीं की है। एबीपी न्यूज के पास वो चिट्ठी है जिसमें जेटली ने डीडीसीए का पक्ष रखा है। चिट्ठी के मुताबिक साल 2005 में सिंडिकेट बैंक ने पहले भोला शंकर को क्लब चलाने और नाम बदलने की अनुमति दी थी, लेकिन साल 2008 में बैंक ने अपना पक्ष बदल दिया। चिट्ठी में लिखा है कि डीडीसीए बैंक को क्लब वापस करने को तैयार है, लेकिन बैंक की तरफ से कोई क्लब लेने को तैयार नहीं है। ये चिट्ठी डीडीसीए अध्यक्ष होने के नाते अरुण जेटली ने लिखी। एबीपी न्यूज के पास सिंडिकेट बैंक की वो चिट्ठियां भी हैं जिसमें साल 2005 में सिंडिकेट बैंक ने पहले भोला शंकर को क्लब चलाने के लिए अधिकृत किया था और फिर साल 2008 में दूसरी चिट्ठी के जरिए ये अधिकार वापस ले लिया। डीडीसीए का दावा है कि उसकी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ, बैंक ने जैसा कहा उसने वैसा किया। क्लब दोबारा सिंडिकेट बैंक को रेस्टोर हो गया है, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। जो शिकायत थी वो शिकायत उनकी दूर कर दी गई है। चिट्ठी से साफ है कि मामला पुलिस तक पहुंचा था। लगभग इसी दौरान कीर्ति आजाद ने डीडीसीए की एजीएम में सिंडिकेट बैंक से जुड़ा सवाल उठाया था, जिसका खुलासा विकीलीक्स फॉर इंडिया के स्टिंग में किया गया था। आपके मेंबरशिप के अंदर जिस प्रकार की हेराफेरी, और मैं यहाँ खड़े होकर के बोलता हूँ, एंड आई वुड वांट समबडी टू फाइल अ डिफेमेशन अगेंस्ट मी, आई डिफाई यू, कि इसके अंदर जो आपकी प्रॉक्सियां जमा हुई हैं, इसमें कम से कम 1500 ऐसी प्रॉक्सी हैं जिसमें से आपकी भी 175 में से हैं जिसमें नकली सिग्नेचर्स हैं, which are forged. It's cheating under 420. इस बैठक में भी जेटली ने वही दावा किया जो चिट्ठी में पुलिस अधिकारियों को किया था। बीजेपी का दावा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सिंडिकेट बैंक ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हम क्लब एक प्राइवेट व्यक्ति को दे रहे हैं। इट्स नाउ अ प्राइवेट क्लब। शब्द प्राइवेट, प्लीज, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सॉरी मिस्टर समीर बहादुर, प्लीज, दे सेड इट्स अ प्राइवेट क्लब। हमने उसको प्राइवेट क्लब मान लिया। उन्होंने बाद में 5 साल बाद सिंडिकेट क्लब ने कहा कि हमें ये क्लब वापस कर दिया जाए। हमने उनको वापस कर दिया। अब इस एक्शन के लिए आफ्टर फर्स्ट agreeing to it as a private club, then saying now this club is no longer a private club, we want it back, we gave it back. Now if office bearers, some of my colleagues have to face criminal cases because of that, it's my duty to defend some of them. मौजूदा हाल ये है कि सिंडिकेट बैंक क्रिकेट क्लब संस्थागत क्लबों के साथ खेल रहा है। काफी सालों से खेल रहा है। This is the best तरीके से खेल रहा है। This is the best allegation and only allegation they can bring out against our president. डीडीसीए इस मामले में आम आदमी पार्टी पर मानहानि का मुकदमा करने की सोच रही है कि आरोप लगाना है तो साथ में सबूत भी होना चाहिए। आप ऐसे ही आरोप लगाएंगे तो हम लोग बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो भी कानून में हमारे पास whatever is available that will be done। कोई आरोप लगा रहे हैं, बेसलेस उठाकर आप कुछ भी किसी के ऊपर भी लगा रहे हैं
That will not be taken down lightly. एबीपी न्यूज डीडीसीए के कागज के क्लब का मुद्दा उठा चुका है। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरह क्लब्स करोड़ों में खरीदे जाते हैं या फिर लाखों में किराए पर दिए जाते हैं।